बेशक ख्वाहिश चांद की रखो मगर कबूल उसका दाग भी करो। यूपीएससी एस्पिरेशन इज लाइक दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट मैसेज इन दिस। समझने की कोशिश करना। हमेशा चांद का ख्वाहिश रखना चाहिए, लेकिन हार को भी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हर पॉजिटिव के साथ कुछ निगेटिव जुड़ा ही होता है। सो वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ वाद प्रतिवाद एंड संवाद सीरीज। आई एम दीपक प्रकाश। Today I am going to present a lecture on how to read newspaper for UPSC. For the last 20-25 days, I have gotten more than 25 to 50 requests approximately. Most of these aspirants, they have doubt concerning newspaper reading. आखिर न्यूज़पेपर को सर कैसे पढ़ें? तो इन लास्ट लेक्चर I discussed about nature of fundamental rights. I discussed about principles of judicial review. So if you have missed it, go through it. So today आज के लेक्चर में I am going to discuss about how to read newspaper for UPSC. And actually let me tell you one thing. एक चीज बताता हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यूपीएससी। न्यूज़पेपर को अवॉइड नहीं करना है, because UPSC syllabus consists of both static part and dynamic part, and newspaper reading makes actually help you to cover your dynamic portion. So few of the important doubts related to newspaper reading was like how to read newspaper, what is the difference between Indian Express and the Hindu, time, how much time to give to the newspaper, that's a very important question. What information needs to be extracted, इंफॉर्मेशन वहां से क्या निकालना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट टू रीड, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इस लेक्चर में मैं हॉलिस्टिकली आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट सेक्शंस ऑफ द न्यूज़पेपर आर इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर ओन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अभी एक बात बताता हूं, इन 2023 यूपीएससी क्वेश्चन पेपर इफ यू हैव गॉन थ्रू you would realize that nearly 25 to 35 questions somewhere around between, some are saying about 27, some are saying 31, so some are saying even 33, so nearly 25 to 35 questions were directly from newspaper. That explains significance of newspaper. So coming back to the first question, why reading newspaper is important. अभी तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ये अदर देन यूपीएससी ऑल्सो रीडिंग न्यूज़पेपर इज सिग्निफिकेंट फॉर योर ओन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्प्स यू टू नो अबाउट योर सराउंडिंग, इन एंड आउट योर सराउंडिंग, लाइक what is happening in and around you. You want to, through UPSC, you want to become district administrator, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए यू नीड टू हैव योर आईज एंड ईयर ओपन, दोनों खुला होना चाहिए। एंड न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स टू हेल्प यू टू कीप योर आईज ओपन एंड ईयर ओपन। अंडरस्टैंड करना है सोसाइटी को, सोसाइटी में क्या कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस है जो हम लोग बुक में पढ़ रहे हैं, से इन लक्ष्मीकांत और इन ज्योग्राफी, तो वो दोज आर स्टैटिक नॉलेज। एक ज्ञान वहां से मिला कि व्हाट एग्जैक्टली लैंडस्लाइड इज, लेकिन लैंडस्लाइड को कैसे डील करना है इन अ डिफरेंट एरिया, दैट यू वुड कम टू नो थ्रू द न्यूज़पेपर। कहाँ का बेस्ट प्रैक्टिसेस है, किस चीज को कैसे फॉलो करना है, स्कूल एजुकेशन में क्या हॉलिस्टिक चेंज कहाँ आया है, हर कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम्स भी चेंज होते हैं एंड देन सोल्यूशन ऑल्सो चेंजेस। सो न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू टेल दैट। सेकेंड इज मेनी ऑफ योर डायनेमिक सेक्शंस। अभी यूपीएससी के बारे में बताया कि देर आर सर्टेन स्टैटिक सेक्शंस एंड देर आर सर्टेन डायनेमिक सेक्शंस, सो मेनी ऑफ योर डायनेमिक सेक्शंस गेट कवर्ड व्हेन यू डू न्यूज़पेपर एनालिसिस। ओके, थर्ड इज, अभी you can always use previous year questions to understand how relevant issues are covered. Let me tell you one thing, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, extract information in a way that helps you to cover UPSC syllabus.
UPSC syllabus should be your northern star. Guiding light should be UPSC previous year question paper. UPSC previous year question paper and syllabus. यही दो को दिमाग में रखना है. अब जब ये दो चीज आपके दिमाग में है, so anything if they are covering, so you do not need to copy the whole article. Rather try to get the crux of it. Say, let me give you one example. एक बात बताता हूं, हेल्थ का एक आर्टिकल आया, एक रिसर्च आर्टिकल आया हेल्थ पे मान लेते हैं, या लेट सपोज एजुकेशन पे एक आर्टिकल आया. अभी एजुकेशन पे जब आर्टिकल आया, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पार्ट ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट. एजुकेशन पे क्या डेटा आया, क्या पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स नॉट, सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट डेटा, बेस्ट प्रैक्टिसेस. अगर कोई इंडेक्स है तो रैंकिंग, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट आर स्टिल द ड्रॉबैक, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसी. अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन टोटलिटी. एंड दोज व्हेन यू वुड टेक इट आउट, एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द आर्टिकल, दैट वुड हेल्प यू टू इनरिच योर आंसर. आपके आंसर्स को कंप्लीट करेगा. सी, स्टैटिक पोर्शन का नॉलेज तो सबके पास है, तो स्टैटिक पोर्शन में एवरी कॉम्पिटिटिव aspirants, they would have the almost same kind of information. So if you want to gain some extra foothold, if you want to have certain more leverage, then you require more data from dynamic section. अभी यहाँ न्यूज़पेपर हेल्प करेगा. So newspaper is helping you in both dynamic section and static section. Coming to how to read newspaper. सेकेंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है कि सर न्यूज़पेपर पढ़ें तो कैसे पढ़ें. So first thing keep in your mind, syllabus of UPSC should be at the tip of your tongue, इधर होना चाहिए. तो बेसिकली अगर कोई भी चीज न्यूज़पेपर में आ रही है तो देखना है हाउ इट इज significant for GS1, how it is significant for GS2, how it is significant for GS3, how it is significant for GS4, how it is significant for your optional, how it is significant for your pre. So like previous year question को अगर आप रिवाइज करेंगे of both pre and mains, you would realize that many of the issues that have been asked somewhere those were along the expected line. कहीं ना कहीं किसी तरीके से देवर इन न्यूज. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. अगर आपने मेंस क्वेश्चन एनालाइज किया होगा, सो इन 2021 टू क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन लैंडस्लाइड्स. 2022 one question was asked on cloudburst. So cloudburst event actually happened in 2022. In 2021 landslide happened. So basically what is happening, so these were basically predicted because these disasters were in news. अब ये डिजास्टर न्यूज में हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, सो ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग अबाउट इट. क्लाउडबर्स्ट, अभी कल ही के न्यूज़पेपर में एक न्यूज था, इन हिमाचल प्रदेश क्लाउडबर्स्ट हैपेंड. अर्बन फ्लडिंग इज इन न्यूज. यमुना में, दिल्ली यमुना में फ्लड आया है और देर आर मेनी एरियाज इन दिल्ली विच आर नाउ कंप्लीटली विच हैव बीन कंप्लीटली फ्लडेड. तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन फ्लडिंग के लिए क्या क्या करना है, ये आपका बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए. सो न्यूज़पेपर बेसिकली प्रोवाइड यू एन इंडिकेशन टुवर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. तो न्यूज़पेपर आपको, और न्यूज़पेपर को किसके साथ मिला के पढ़ना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस. सिलेबस जो है वो आपका पोल स्टार है. न्यूज़पेपर का कौन सा पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, this actually syllabus is going to point out. Syllabus would help you. Third, see previous year question of prelims to see how to read newspaper. अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, नेटो इज इन न्यूज. तो अगर आप नेटो के बारे में देख रहे हैं कि न्यूज में लगातार आ रहा है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वाई नेटो वाज फॉर्म्ड. नेटो का फॉर्मेशन ही क्यों हुआ था, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, हेडक्वार्टर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, वाई फिनलैंड वांट्स टू ज्वाइन नेटो. समझना है, वाई फिनलैंड वांटेड टू ज्वाइन नेटो, वाई स्वीडन वांट्स नाउ टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो, वाई यूक्रेन वांट्स टू ज्वाइन नेटो. एवरीथिंग अराउंड नेटो यू नीड टू नो, इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस. सेकंड इज रसिया यूक्रेन वॉर. अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन आपने देखा होगा.
सो वन क्वेश्चन वॉज अराउंड अबाउट बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ यूक्रेन. कौन कौन से स्टेट्स हैं जो यूक्रेन के चारों तरफ हैं. सो when you see any news in totality, you need to understand, अगर न्यूज आपने देखा तो आपको you need to understand the totality of the implications of it. Say, let me give you one example. ब्लैक सी ग्रीन डील अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. रसिया डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम इट. सो अभी आपको न्यूज़ के लिए ये समझना है व्हाट वाज दैट डील, हु वर द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, what was that deal, who were the countries involved, how it is impacting the food security, कौन से पोर्ट से वो ग्रेन जाना था, कौन सा ब्लैक सी पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, कौन कौन से रिवर्स हैं दैट डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी, विच आर द स्ट्रेट विच आर द पार्ट ऑफ द ब्लैक सी. अब ये सब आपको अच्छे से टोटलिटी से समझना है. अगर ये समझ गए, so that is what UPSC is looking for. UPSC is looking for those aspirants who are curious. न्यूज़पेपर तो सब कोई पढ़ रहा है, हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, but what is relevant from UPSC perspective is your curiosity. What makes you distinctive from the others, what gives you extra leverage from other is your curiosity. आप कितना क्यूरियस हैं, आप इंफॉर्मेशन को कितना accumulate करना चाहते हैं, that is very important. Coming to next important point is in economy. अभी कुछ दिन पहले there was a news about 81 bonds. अभी bonds का क्या significance है, bond होता क्या है, these are the very generic question. अब उसमें 81 bonds क्या है, why banks want to garner fund through 81 bonds, why investors are risk averse when it comes to 81 bonds, why they don't want to invest in 81 bonds, type of risk in 81 bonds, why investors are averse. So in short, basically what I wanted to say कि जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है, मेंस का भी और प्री का भी. कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस. ये दो ही चीज है विच शुड बी योर भगवद गीता, विच शुड बी योर कुरान, विच शुड बी योर बाइबल, विच शुड बी योर मीन्स एवरीथिंग. हर कुछ, हर आपका एथिक्स, सब कुछ इसी से रिलेटेड होना चाहिए. कमिंग टू नेक्स्ट, एक क्वेश्चन कुछ रीडर्स ने पूछा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, देयर इज नॉट मच मोर डिफरेंस. इन फैक्ट हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर नोन फॉर क्वालिटी कंटेंट. वहाँ आपको सारे मटेरियल जो यूपीएससी के हिसाब से जरूरी है यू वुड फाइंड इट. ये हो सकता है कि आज का न्यूज़ किसी में कल मिले और किसी में एक दिन पहले मिले, किसी में एक दिन बाद मिले, दैट्स ओके. बट बोथ न्यूज़पेपर आर इम्पॉर्टेंट एंड you can opt for any one of the newspaper. The only thing you need to follow only one newspaper religiously. या तो आप इंडियन एक्सप्रेस कर लो या हिंदू पढ़ लो. अगर आपका हिंदू का लैंग्वेज ल्यूसिड लगता है, इजी लगता है, तो आप हिंदू पढ़ लो. इंडियन एक्सप्रेस अगर प्यारा लगता है सो गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस. देयर इज मीन्स नॉट मच डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एंड कंटेंट. बोथ हैव गुड क्वालिटी, बोथ हैव enriching points for UPSC, that one that can help you to have edge over other candidates. अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दोनों में आते हैं और वो आर्टिकल अगेन आई टोल्ड यू, yes means previously also I told you, like those articles are not significant, पूरा का पूरा आर्टिकल are not significant for UPSC. उसमें से कुछ पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है. देखो अल्टीमेटली एक चीज को दिमाग में रखना है, आपके पास लिखना कितना है, 150 वर्ड से 250 वर्ड्स, मिनिमम 150, मैक्सिमम 250 वर्ड्स, 10 मार्क्स 15 मार्क्स. सो यू नीड टू प्रिपेयर एनी इशू, कोई भी इशू आ रहा है, चाहे वो हंगर पे आ रहा हो, चाहे पॉवर्टी पे आ रहा हो, एजुकेशन पे आ रहा हो, विमेन एम्पावरमेंट पे आ रहा हो, लैंडस्लाइड्स पे आ रहा हो, से क्लाउड बर्स्ट पे आ रहा हो, अर्बन फ्लडिंग पे आ रहा हो, आंसर तो 250 वर्ड में ही देना है मैक्सिमम. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. पूरा आर्टिकल को नहीं छापना है, वही चीज विच इज रेलिवेंट एंड सब्सटैंटिव फॉर यूपीएससी. एक और क्वेश्चन था कि सर हाउ मच टाइम टू गिव, समय कितना देना है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए. अब दिस इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि राइट नाउ फॉर यूपीएससी
टाइम मैनेजमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट। समय का मैनेजमेंट होना यूपीएससी में बहुत जरूरी है। सो let me tell you one thing, there cannot be one monolithic answer to it. I would divide it into two sections, two part. First is for beginner. पहला तो बिगनर्स के लिए, those who still have not inculcated the habit of reading newspaper. सबसे पहले उन बिगनर्स जिन्होंने अभी न्यूज़पेपर स्टार्टिंग किया है, तो सबसे पहले तो आपने रीडिंग न्यूज़पेपर का हैबिट डालना है। अभी न्यूज़पेपर को पढ़ने का हैबिट आपको डालना है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, इनकलकेट द हैबिट एंड मेक इट एज पार्ट एंड पार्सल। सो अर्ली डेज में ये देखना है कि कौन से न्यूज़ को मुझे पढ़ना है यूपीएससी के लिए और कौन सा नहीं पढ़ना है। डोंट थिंक अबाउट आवर्स राइट नाउ। अभी जब शुरू में व्हेन यू आर इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, अभी आवर्स के बारे में मत सोचो। अभी ये सोचना है कि यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से कौन सा न्यूज़ रेलिवेंट है, कौन सा इरेलिवेंट है। सो फर्स्ट यू नीड टू have to like learn how to discriminate between content which is significant for UPSC and content which are completely irrelevant. समझ में आया? ये बिगनर्स के लिए गाइड है। For those who have already inculcated the habit of reading newspaper, you must not devote more than 2 hours. 2 घंटे से ज़्यादा डिवोट नहीं करना है। अभी क्यों करना है? और 2 घंटे आई थिंक इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर हैविंग कमांड ओवर न्यूज़पेपर कंटेंट। मैं बता रहा हूं क्या करना क्या है। फर्स्ट थिंग इज, अभी इन 2 घंटे में यू नीड टू फोकस ऑन टॉपिक्स रेलिवेंट फॉर यूपीएससी सिलेबस। जब न्यूज़पेपर आप खोलेंगे, से द हिंदू यू हैव ओपन, अभी हिंदू आपने खोला, तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा न्यूज़पेपर, अभी जैसे कल का न्यूज़पेपर है, इट्स ऑफ यस्टरडे। सो सी द फर्स्ट न्यूज दैट इज दिल्ली डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट में सेंड केस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो ये तो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देयर आर 2-3 थिंग्स। दो इट इज अ रीजनल न्यूज, बट देन सुप्रीम कोर्ट इज इंटरवीनिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता कैसे है, दैट्स द सेकेंड थिंग। थर्ड, दिमाग में आपका आना चाहिए कि दिल्ली डिस्प्यूट है क्या। इस केस ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। तो ये सबसे रेलेवेंट जो आर्टिकल है, लाइक 123, ये सब देखना है। आर्टिकल 239A, Delhi has gotten a special NCT territory. Delhi is under Article 239A is a national capital territory of Delhi. तो वो क्या है, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, what is right now happening, why central government is intervening, case laws, these all become important. Second thing is, try to understand those topics which is relevant according to standards of previous year question. पहले जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे उनको देखना है, उनको समझना है कि हाउ दिस वॉज रेलिवेंट। देन अभी जो इश्यूज कवर्ड न्यूज़पेपर में हुए हैं उनका एक क्रिस्प नोट बनाना है। एक आप, अगर आपके पास स्टिकी नोट है, उस पर लिख लिए, डन। अगेन आई एम सेइंग 150 से 250 वर्ड ही तो लिखना है ना, सो मेक अ क्रिस्प नोट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट टू लीव, छोड़ना क्या है। सो फर्स्ट थिंग इज लीव रीजनल न्यूज विच डज नॉट हैव एनी नेशनल इंपैक्ट। लेकिन सारे रीजनल न्यूज ऐसे नहीं है जिसका नेशनल इंपैक्ट नहीं होगा। अभी दिल्ली वाला एग्जांपल दिया। सीएम गवर्नर टसल, दो इट इज अ रीजनल न्यूज बट इट इज रेलिवेंट, सो दैट्स द सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज लीव क्राइम न्यूज। क्राइम न्यूज का उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंटरटेनमेंट न्यूज नहीं है, जनरल पॉलिटिकल न्यूज नहीं इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल न्यूज हैविंग सम कनेक्शन थ्रू द कनेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, having some national impact, having some constitutional crisis, those are important. Like for instance, अभी yesterday ही हिंदू में जो अभी मैंने पेपर दिखाया उसमें एक न्यूज़ था, like ED taking in Tamil Nadu minister for questioning. So this is not at all relevant for UPSC. Another news like 3 get life term, these are not significant. What to cover? अभी एक क्वेश्चन और था कि कवर क्या करना है। अगेन रिटर्निंग बैक टू द प्रीवियस सेइंग, फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोकस ऑन सिलेबस। फॉर इंस्टेंस येस्टरडे इन द हिंदू ऑर्डिनेंस के बारे में था, अभी बताया ऑर्डिनेंस के बारे में था। तो व्हाट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आई ऑन एमिराती फ्लो, दैट वाज इन द एडिटोरियल। सो अभी उसमें फोकस क्या क्या करना है, 2-3 चीजें। What is internationalization of Indian rupee?
What is de-dollarization? What is like India UAE recent deal? How India is becoming an influential player in Middle East? So सबको टोटलिटी में देखना है. So this can be covered. यहाँ पर से आपको नोट लेना है. क्या क्या नोट्स इज सिग्निफिकेंट फॉर यूपीएससी? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी. Internationalization of rupee, why it is significant? Why India wants internationalization of rupee? What are the risks associated with it? अगर आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं भी कवर कर रहा है, गूगल कीजिए, चाहिए उसको खोजिए कि क्या रिस्क है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी में. इज इट अफेक्टिंग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी? सारे न्यूज को टोटलिटी में देखना है. अभी व्हाट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड? Similar answer. Go to the syllabus, go to the previous year question. They are your real guides. So, topics which are covered by your syllabus, जो भी topics syllabus में mentioned हैं, उनका separate नोट बनाना है. एंड यूपीएससी उससे बाहर लगभग कुछ नहीं पूछती है. एक दो क्वेश्चन, those are exception, and those are exceptions for almost every aspirant. It is neither new for you nor for anyone else. तो वो कुछ हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ टफ क्वेश्चंस आएंगे, बट दोज आर इक्वली हार्ड फॉर एवरीवन बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स might not have prepared about it. So they are basically either going to write few things about it or they may even leave it altogether. So for instance, day before yesterday, अभी एक बताता हूँ, Hulog Gibbons was in news. न्यूज में था Hulog Gibbon. Now we know UPSC is known for asking what? IUCN status इसका क्या है, कहाँ पाया जाता है, वेयर इट इज फाउंड, इंपॉर्टेंट रीजंस जहाँ ये पाया जाता है, वाई इट इज वल्नरेबल, व्हाट आर द थ्रेट टू इट, कौन कौन से इंडिया में नेशनल पार्क में पाया जाता है, उसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है. जो नेशनल पार्क है उसके बारे में भी जानना है, वहाँ से क्या कोई रिवर फ्लो करती है, वो नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किस स्टेट में है. एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट. मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू न्यूज़पेपर आई हैव कवर्ड. जो भी मेरे पास क्वेश्चंस आए थे वो मैंने कवर कर लिया है. इन केस यू स्टिल हैव डाउट, प्लीज डू कमेंट, आई विल रिप्लाई बैक टू यू. Okay, if you still have any doubt regarding newspaper, do comment. I will reconnect with you. Further, one more thing, in Vaad, Prativaad and Samvaad series, this is going to be the lecture 5. In lecture 6, we are going to talk about, first thing is amendability of the fundamental right, and second thing is basic structure. Okay, so I'll be uploading next week, same day, that is on Wednesday. So do like and subscribe if you really don't want to miss any of the lecture. I think you are going to enjoy it. Happy learning. Take care. Good night.